भगवान श्री राम भारत का सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है। आपको कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि भगवान श्री राम की भक्ति भारत से ज्यादा दूसरे देशों में बढ़ रही है। भगवान श्री राम के नाम का करेंसी देखकर हिल गई पूरी दुनिया। अमेरिका और नीदरलैंड ने जारी किया राम मुद्रा। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनके आदर्शों का हर हिंदू पालन भी करता है। भगवान श्री राम के महानता के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है। भारत का वो भूमि जहां भगवान श्री राम जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया था, आज वहीं उनके नाम पर दंगे हो रहे हैं। देश में अक्सर राम राज्य की तो बात होती है, लेकिन उस बात में श्रद्धा नहीं, राजनीति ही झलकती है। भारत में भगवान श्री राम को लेकर राजनीति आम हो गई है। ये अफसोस की बात है, लेकिन उससे ज्यादा शर्म की बात है कि भारत के अलावा एक देश ऐसा भी है जहां भगवान श्री राम की तस्वीर वाली मुद्रा यानी करेंसी का चलन है। ये करेंसी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी में से एक है। कौन सा है ये देश और क्या है इस करेंसी की कीमत, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत में राम राज लाने की बात तो कई सालों से हो रही है, लेकिन राम राज तो छोड़िए, भगवान श्री राम के नाम पर मंदिर तक बनाने में भी साल लग गए। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि जो लोग अपने आप को धर्म का ठेकेदार बनाते हैं, वही अपने राजनीति रोटियां सेकने से भी परहेज नहीं करते हैं। भगवान श्री नाम का नाम लेकर देश में दंगे से लेकर गंदी राजनीति सब होती है, लेकिन असल मायने में भगवान श्री राम के लिए कोई भी कुछ करना नहीं चाहता है। दोस्तों, भगवान श्री राम का जन्म भारत में हुआ, लेकिन उनके नाम की मुद्रा चलती है यूरोप के देश नीदरलैंड में। जी हाँ दोस्तों, इस करेंसी को महर्षि महेश योगी के संस्था द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने साल 2002 में बनवाया था। ये संस्था एक एनजीओ है जो शांति, मेडिटेशन और एजुकेशन को दुनिया भर में फैलाने का काम करती है। इसी संस्था से जुड़े एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जॉनी नाडा, जिन्होंने राम नाम की करेंसी जारी की थी। अमेरिका के आयोवा स्थित महर्षि वैदिक सिटी में इस संस्थान ने साल 2002 में अपना हेडक्वार्टर बनाया था। इस संस्थान का राम नाम की करेंसी छापने के पीछे का कारण था तीसरी दुनिया के लोगों में गरीबी मिटाना। साल 2003 आते आते कुछ यूरोपियन देशों के साथ साथ अमेरिकी शहरों में भी इस मुद्रा का इस्तेमाल किया जाने लगा। भगवान श्री राम के नाम की करेंसी चमकदार रंग से बनाई गई। इस करेंसी में सिर्फ 1, 5 और 10 के नोट छापे गए। इस करेंसी पर भगवान श्री राम के भव्य तस्वीर भी छपी गई थी। भगवान श्री राम के तस्वीर के अलावा इस करेंसी पर कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष की तस्वीर भी छपी हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अमेरिका के 35 शहरों में राम नाम की करेंसी चलता था। नीदरलैंड की बात करें तो यहाँ 30 गांव और लगभग 100 शहरों में राम नाम की करेंसी का चलन था। अभी भी यहाँ राम नाम की करेंसी को कानूनी मान्यता मिली हुई है। आपको बता दें कि नीदरलैंड में एक राम मुद्रा के बदले 10 यूरो मिलते हैं। मौजूदा समय में लगभग 1 लाख राम करेंसी यहाँ के मार्केट में रन करती हैं। लोग इसे बैंक में ले जाकर बदल भी सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां लोग अपने ही देश में भगवान श्री राम का नाम लेकर राजनीति रोटियां सेकते हैं, और कई लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते हैं। ये उनके लिए शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे मजबूत इकोनॉमी में एक अमेरिका और नीदरलैंड में भगवान श्री राम के नाम की मुद्रा चल रही है। महर्षि महेश योगी जी का जन्म 1917 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन प्रयागराज से पूरी की। महर्षि महेश योगी जी अपने ज्ञान के लिए इतने मशहूर थे कि 60 के दशक में
अमेरिका का सबसे ज्यादा फेमस रॉक बैंड बीटल्स भी महर्षि महेश के आश्रम ऋषिकेश में आया था और उनके शिष्य बन गए थे। उनके शिष्यों में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा तक शामिल थे। महर्षि महेश योगी जी ने अपने शिक्षा और उपदेश से अमेरिका जैसे देश में कई अनुयायी बनाए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन महर्षि महेश योगी जी के पूरे दुनिया में लगभग 60 लाख अनुयायी हैं। साल 2008 में अपने नेदरलैंड वाले घर में महर्षि महेश जी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया, लेकिन उनकी शिक्षा और उनकी मुद्रा आज भी नेदरलैंड में चलन में है। हालांकि 2002 में डच सेंट्रल बैंक ने साफ तौर पे कहा था कि वो राम करेंसी पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, एक तरफ दुनिया का पश्चिमी देश जहां उस समय हिप्पी कल्चर का चलन थी, राम करेंसी को चलन में लाती हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा देश भारत जहां भगवान श्री राम का नाम बच्चे बच्चे के जुबान पर है, वहां इस तरह की कोई पहल नहीं की जाती। और तो और इस तरह का मांग कभी उठता भी है तो उसे भी चुप करा दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से ये बात सामने आई है, तब से ट्विटर पर कई लोग पोस्ट कर चुके हैं और मांग कर रहे हैं कि पश्चिमी देश में राम नाम की मुद्रा चल सकती है, तो भारत में क्यों नहीं? आखिर क्यों भारत में भारतीय नोटों पर भगवान श्री राम की फोटो क्यों नहीं छापी जाती? भगवान श्री राम को वो अधिकार मिलना चाहिए जिसके वो हकदार है। दोस्तों, नेदरलैंड और अमेरिका के अलावा दुनिया के और भी कई देश है जहां हिंदू देवी देवताओं को बहुत मान्यता दी जाती है और कई देशों की करेंसी पर भी उनकी तस्वीर छपी मिलती है। ऐसा एक देश है इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है जहां ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं, पर यहाँ भी सनातन धर्म की अनूठी छाप देखने को मिलती है। दोस्तों, इंडोनेशिया में लोग भगवान राम को अपना हीरो मानते हैं और यही इंडोनेशिया में दशहरा और दिवाली से मिलते जुलते त्योहार मनाए जाते हैं, जबकि रामायण जैसा एक धार्मिक ग्रंथ है जिसे कियन कहा जाता है। यहाँ की करेंसी पर आपको भगवान गणेश की तस्वीर भी देखने को मिल जाएगी, जो मानते हैं कि भगवान गणेश समृद्धि का प्रतीक है। हालांकि भारत और इंडोनेशिया की रामायण में कुछ अंतर जरूर पाया जाता है। इंडोनेशिया में जो रामायण प्रचलित है वो 26 अध्याय का एक विशाल ग्रंथ है। इस रामायण में भगवान श्री राम के पिता दशरथ को एक शव माना गया है और उनका नाम विश्वरंजन है। इंडोनेशिया की रामायण की शुरुआत भी श्री राम के जन्म से होती है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इंडोनेशिया में सबसे बड़ा नोट 20,000 का होता है और उस नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छपी रहती है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। हैरानी की बात यह है कि इंडोनेशिया में हिंदू देवताओं और प्रतीकों का उपयोग बहुत ही आम बात है, क्योंकि शुरुआती शताब्दी में इंडोनेशिया हिंदू धर्म से काफी प्रभावित था। इंडोनेशिया के मंदिर में भी आपको इसके प्रमाण मिल जाएंगे। सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं, बल्कि थाईलैंड के राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास बोर्ड ने भी अपने 60वें स्थापना दिवस को मनाते हुए 2011 में 20 भाट का सिक्का जारी किया था। इस सिक्के की खास बात यह थी कि सिक्के के एक तरफ त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तस्वीर लगाई गई थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि ब्रिटिश इंडिया ने भी अपने शुरुआत में जो सिक्के जारी किए थे उस पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर छपी हुई थी। दोस्तों, भारत में भी अब लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ की करेंसी पर भगवान श्री राम की फोटो होनी चाहिए। तो आपका इसके बारे में क्या सोच है, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।